उनसे जो कहने गए थे फैज़ जान सदका किए, अनकही रह गई वो बात सब बातों के बाद। अगर अल्ताफ के वक्त कराची के अंदर बक्स भरे जाते थे तो कराची वाले वोट ज़हनी तौर पर अल्ताफ को देते थे। महमूद कुरैशी साहब, आप बड़े बदतरीन झूठे हैं। प्री पोल रिगिंग के चांसेस जो हैं वो 99% बढ़ गए, बढ़ ही जाएंगे, बढ़ गए। मतलब जिसके कंट्रोल में होगा वो जो चाहे जिसके जिधर चाहे वोट ट्रांसफर कर दे। यार कभी ये हक आपने अपील का जो है ये सहूलत मिर्जा को दिया था? चल रहा है। तो जब तक कालों का निज़ाम सालों से चलाया जाएगा तो पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम, आज फिर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हुए हैं मोहम्मद जुनैद, हेल्पलाइन चैनल 786 के साथ। आज का प्रोग्राम हम शुरू करेंगे। कल एक हादसा फिर हुआ सदर के अंदर, विक्टोरिया मार्केट के अंदर आग फिर लगी है और हम आप सोच रहे थे कि यार कुछ ना कुछ शहर जलता जा रहा है, कुछ ना कुछ नए कवानीन पास होते जा रहे हैं, असेंबली के अंदर लोग आ रहे हैं, बिल पास हो रहे हैं, कुछ आवाम से रिलेटेड कुछ ऐसे बिल्स भी पास होंगे जिससे आवाम को भी फ़ायदा पहुँचे। लेकिन कल जिस तरह पार्लियामेंट में हुआ है, जो 33 के करीब कल बिल एक साथ ही पास हो गए, जिसमें आधे रूठे भी आधे माने भी, लेकिन काम हो गया, बिल पास हो गए, जो होने थे उन्होंने वो करवा लिए। लेकिन आवाम से रिलेटेड क्या पास हुआ, आवाम को क्या रिलीफ मिल रहा है, ये जो हादसा हो रहे हैं उसमें आवाज़ तो उठाई गई कराची कराची, हमारा कराची, हम कराची के लिए ये जिनका कुछ जला इनको ये दिया जाए। लेकिन कल डॉक्टर साहब कल बिल्स जो पास हुए हैं इसके अंदर तो कोई ऐसी बात मुझे नज़र नहीं आई कि इससे आवाम को फ़ायदा पहुंचता हो। सुना दूं कि जो कल हाल हुआ पार्लियामेंट में, उसके बाद फिर ये शेर बिल्कुल फिट होता है। शेर मैंने लिख लिया है तो मैं आपको सुनाता हूँ। उनसे जो कहने गए थे फैज़ जान सदका किए, अनकही रह गई वो बात सब बातों के बाद। तो यही कुछ हुआ है कल, आप क्या कहते हैं? वैसे ये जो आपने फैज़ का शेर सुनाया है, यानी कि बहुत कमाल का शेर है, बहुत ही कमाल का, कि जो कुछ पार्लियामेंट में हुआ और जो पार्टियां आज पार्लियामेंट में हैं, जो अपने आवाम को मरवा कर, तबाह करके, बर्बाद करके एक आस पर लेकर आई थी कि शायद हम कुछ तुम्हें नया पाकिस्तान देंगे, तो उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, बल्कि वो बात अभी तक अनकही है ना। अब कल जो पार्लियामेंट में जो है वो कई मतलब 33 कवानीन की जो बात है, उसमें से आपने कहा कितने जो थे जो आवाम से मुताल्लिक थे। सबसे पहले जो इसके पार्लियामेंट के अंदर जो सबसे बड़ा कानून बनाया गया है वो है प्री पोल रिगिंग का। यानी कि अब आपको ये टेंशन नहीं है कि अब मतलब समझ लें कि अब किसी भी पोलिंग स्टेशन पर आपको फौज लगाने की ज़रूरत नहीं है, पुलिस लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने एजेंट्स बिठाने की ज़रूरत नहीं है, भले कोई किसी को वोट कास्ट करे। अच्छा, जिसके हाथ में कंट्रोल होगा वो उस वोट को उस साइड ट्रांसफ़र कर देगा जी। अच्छा। और ये जो आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है ये उन ममालिक में है, 7 से 8 ममालिक के अंदर, जहाँ पर इंसानियत जो है ना सिसकती है, जहाँ पे करप्शन है, जहाँ पे माफिया गर्दी है। ये कहाँ है? हिंदुस्तान के अंदर। सही है। ये कहाँ है? फिलिपाइन के अंदर। इन मुल्कों में, किसी तहजीब याफ्ता मुल्क के अंदर, ब्राज़ील में है, वहाँ के हालात क्या है अब शायद आगे पीछे भी करें, यानी कि आप अंदाज़ा करें कि कहीं भी, यानी कि अगर मैं यूँ कहूँ सिंपल के यूनाइटेड नेशन के जितने रजिस्टर्ड ममालिक हैं, हाँ, उनमें से जिनमें ये है परसेंटेज निकालने आपको पता लग जाएगा क्या है। तो ये क्यों नाफिज किया गया? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने मना कर दिया था कि भाई इस तरीके से नहीं हो सकता, जो फिजिकल जो वोटिंग है वही दुरुस्त है। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि वोटिंग के अंदर रिगिंग रोकना कोई मुश्किल नहीं है। सही है, कोई मुश्किल नहीं है। हर पोलिंग स्टेशन पे धांधली नहीं होती। अगर लाड़काने के अंदर बक्से भरे जाते हैं तो वो बॉक्स इस बुनियाद पर भरे जाते हैं कि वो लाड़काने वालों की अक्सरियत जो है भुट्टो को वोट देती है। भी है कि जब एक बाई इलेक्शन हुआ जिसमें सख्त तरीन जो है वो सिक्योरिटी लगाई गई, यानी सवाल ही नहीं था, उसमें भी पीटीआई के लोग थे जो जाली वोट में पकड़े गए थे, तो उसमें भी एमक्यूएम ने इतने वोट लिए
कि सोच नहीं सकते थे। वो 93,000 ले लिए बाय इलेक्शन के अंदर, वो सही है। तो ये कंवर नवीद जमील के इलेक्शन में। हाँ। तो उससे ये बात साबित हो गई कि धांधली भी वहां होती है जहां पर धांधली करने वाला का वोट बैंक हो, तो हर कंस्टिट्यूंसी में नहीं होती। ये मुश्किल से आपके 30 से 35 कंस्टिट्यूंसीज होती हैं जिनमें खेल खेला जाता है, अपने ही लोगों में रह के आप धांधली कर सकते हैं। जी, तो वो उसमें ये होता है। उसके बाद अब इसमें क्या है, ये तो आपको पता है कि जो ये आपके क्लाउड पे जो डेटा है सब कुछ जिसको एक्सेस मिल गया, बड़े बड़े पड़े हुए, कभी पाकिस्तान FBI की वेबसाइट हैक हो जाती है, कभी कुछ कभी कुछ, तो एक तो नॉर्मल है कि अब मैं आपको एक मिसाल दूं। 2018 के इलेक्शन में जो वोटर लिस्ट है वो डिजिटाइज थी, आप 8300 पे मालूम करते थे। ये फैसिलिटी सिर्फ एक पार्टी के पास थी। अच्छा, जबकि नहीं होनी चाहिए थी, ये सबके पास होनी चाहिए थी। तो क्यों, कैसे? उन्हीं का सॉफ्टवेयर चल रहा था, तो कैसे चल रहा था, तो अंदाजा करें। अगर आप ये यकीन मतलब उस सिस्टम पे आप क्यों फोकस कर रहे हैं जिस सिस्टम पर जो है वो कंसेंसस है कि जनाब ये सही नहीं है। तो वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जो कानून बनाया गया है बुनियादी तौर पर, इसमें जो सिलसिला है वो यही है कि प्री पोल रिगिंग के चांसेस जो हैं वो 99% बढ़ गए, बढ़ ही जाएंगे, बढ़ गए। मतलब जिसके कंट्रोल में होगा वो जो चाहे जिसके जिधर चाहे वोट ट्रांसफर कर दे। एक बड़ी ज़बरदस्त बात है कि जिस बंदे ने पहले ये काम किया उसने सिर्फ मिसाल दी थी कि 0.8% पोलिंग स्टेशन पे, एक पार्टी है, ये तलत हुसैन ने प्रोग्राम किया था और लॉजिकली सारी बात समझ में आ रही थी कि एक पार्टी है वो 80 सीट ले रही है, एक पार्टी 120 सीट ले रही है। तो अब 120 वाले को हराना है, 80 वाले को जिताना है, तो सिर्फ 0.8% पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट को चेंज कर दो, छेड़ा जाएगा तो 80 वाला 120 हो जाएगा और 120 वाला 80 हो जाएगा। तो आप जाहिर है कि मेरा भी एक आईटी से ताल्लुक है, फील्ड है, हमें ही पता है कि जनाब क्या है। तो जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं उनके लिए तो एक्सिस, हाँ, तो वो तो ये सबसे आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। तो लेकिन ये तो एक चीज़ आप लॉजिकली बात कर रहे हैं ना कि ये सब कुछ वो कर सकते हैं, लेकिन एक बात है कि वोट कास्ट करने वाला वो इतना पढ़ा लिखा भी तो हो ना। हमारे पास लिटरेसी रेट क्या है जो ये मशीन को चला सकेगा, यस नो, या बल्ले को इसको टच करेगा, या स्टैंप लगाने में इतनी गलतियां हो जाती है, रिजेक्टेड वोट्स हमारे पास इतने आ जाते हैं। तो यहाँ तो आपने बटन दबाना है, अब उस बंदे को पता ही नहीं है, उसने कभी मशीन इस्तेमाल ना की हो, तो वो आप इस एक रेशो है ना हमारे पास इलिटरेट पीपल्स का, तो आप उनकी भी तो कास्टिंग देखें, वो किधर जाएगी। देखें इसमें आप एक सिलसिला देखें कि मैं आपको फिर जो बार बार मैं क्यों समझाता हूँ कि मरदमशुमारी माँ है सिस्टम की। बिल्कुल, मरदमशुमारी में गलती है 2008 से, उसी गलती को कंटिन्यू किया है 2011 में, उससे फर्दर कंटिन्यू किया है 2017 में। अब ये सारे क्या फ्लॉप शो गए आपके ना। अब उसी गलती को आप टेक्नोलॉजी के नाम पे 2022-23 में लाने की बातें कर रहे हैं, यानी कि 23 अरब रुपए सिर्फ जस्ट आप, अच्छा टेक्नोलॉजी का दुरुस्त इस्तेमाल भी नहीं कर रहे। आप लोगों को टैबलेट देते हैं, ठीक है जी, आईपैड देते हैं कि जाओ जाके जो घर पे जाके जो है वो डेटा कलेक्ट करो। यार आपके 1,68,000 या 70,000 इन्यूमरेटर या 2 लाख इन्यूमरेटर ऐसे मिलेंगे आपको, इन्यूमरेटर के आपको एक्सपर्ट चाहिए होंगे। आप तो एक एजुकेशन महकमा है जो फालतू नजर आता है, आपने टीचर्स हायर करने हैं, कि सारे के सारे इतने क्वालिफाइड होंगे कि पूरे डिजिटल सिस्टम के ऊपर उनकी उंगलियां सही चले। नहीं तो सोचे क्या हो रहा होगा। तो यही इसी तरीके से इलेक्शन में क्या होगा। तो ये इलेक्शन को एक अब मजीद, यानी कि जो सूरत हाल मुझे नजर आ रही है ना जुनैद भाई, वो ये है कि अब ये सूरत हाल इनकलाब की तरफ बात जा रही है कि लोगों के इश्यूज़ को नहीं देखा जा रहा और सियासी पार्टियां मुकम्मल तौर पर अपने मफादात में बिल्कुल वो हो गई हैं, तहफ़्फ़ुज़ में क्लियर हो गई हैं। मैं मिसाल दूं आपको, MQM ने मुआहदा किया कि मरदमशुमारी आप जो है वो नए सिरे से कराएंगे या रिव्यू करेंगे, जो कुछ भी करेंगे। वही MQM जो है अगर नहीं करने पे हुकूमत तोड़ने का ऐलान कर रही थी, लेकिन आज वही MQM खत्म है, उन्होंने भी हाथ पे वोट दिया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पे MQM ने कहा नहीं जी हम तो नहीं मानते, वही MQM दे रही है वोट, ठीक है। तो आप इससे अंदाजा करें कि
कलभूषण पे आ जाए आप। कलभूषण पे आपने इतना कुछ जमा किया, सब कुछ किया कि जनाब टेररिस्ट है, यूं है, फला है, XYZ। आज पार्लियामेंट में सब मिलकर कह रहे हैं नहीं उसे हक देना चाहिए अपील का। यार कभी ये हक आपने अपील का जो है ये दौलत मिर्जा को दिया था? कभी मतलब आपने जो है उसको उससे पूछा था कि भाई तू दहशतगर्द कैसे बना था? नहीं, वो तो नहीं पूछा आपने। कभी पार्लियामेंट को चाहिए था ना, पूछते तो सही कि दौलत मिर्जा तू दहशतगर्द कैसे बना था। वो अपील का हक नहीं दिया आपने कि किसी भी इंटरनेशनल कोर्ट में भी जाकर तू बात कर ले, आपने उसे लटका दिया। तो इसी तरीके से बहुत सारे लोग हैं जो आज नाराज़ हैं अपने हुकूक के हवाले से और वो किसी ऐसे फेल के मुर्तकिब हो रहे हैं, तो क्या आपने उन्हें अपील का हक दिया? तो ये अपील का हक सिर्फ उनको दिया जा रहा है क्योंकि हमारे यहाँ निज़ाम जो है ना जुनैद भाई, वो मतलब कालों का सालों से है। कालों का सालों से। तो कालों का सालों से क्या मुराद है? निज़ाम जो है वो अंग्रेज़ के जो ग़ुलाम हैं, जो अंग्रेज़ यहाँ हाकिम था, उनके ग़ुलामों ने जो निज़ाम लिया, इम्प्लीमेंट किया, तो वो लोग कहलाते हैं काले अंग्रेज़, यानी देसी काले अंग्रेज़। तो ये कालों का निज़ाम जो सालों से है, तो ये आपके 72 सालों से, यहाँ सालों से मुराद बिरादरी निस्बती नहीं है। अच्छा। हाँ, तो यहाँ 72 सालों से जो ये निज़ाम चल रहा है। तो जब तक कालों का निज़ाम सालों से चलाया जाएगा तो पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। ये चीज़ तो हमारे यहाँ पे देखते में ही आ रही है ना कि यही चीज़ होती आ रही है आज तक। वैसे अगर आपकी जो मिसाल है वो भी अपनी जगह ठीक है, और देखा जाए तो आज वैसे वही है, कालों का सालों से ही चल रहा है। तो वो तो है ना, अकरा परवरी तो हो ही रही है ना, परवरी वो तो है ही हमारे वहाँ पे। तो सब चल रहा है इसमें, तो इसको तुम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि अब इसके अंदर आप देखें ना कि जो कुलभूषण यादव के अंदर सब ने जो है ना हाँ बोला, सिर्फ 2 के वोट जो है ना आए हैं कि भाई उन्होंने इनकार किया। एक तो मेरे ख्याल से जमात इस्लामी के हैं कोई, और एक और भी कोई है, आज वो भी बोल रहे थे। लेकिन सिर्फ 2 वोट, बाकी सब तैयार हैं कि जिन्हें अपील करने दो वो करने दें, जो भी करना चाहे। मतलब कोई बोलने के लिए एकदम से सब इतना प्रोपेगेंडा किया गया, वो एक तो उसकी इतनी हैसियत हो गई कि आज पार्लियामेंट में सबने हाँ कर दी। आपने इसको उस वक्त गिरफ्तार किया जब आई थिंक पाकिस्तान ईरान के दरमियान कोई ताल्लुकात के हवाले से बात चल रही थी कि ये ईरान की टेरिटरी से पाकिस्तान आता था और दहशतगर्दी करता था। जी सही है। उस वक्त जब 2 मुल्कों के दरमियान बातचीत डायलॉग चल रहा था, वहाँ पर ये किस्सा सामने आया। फिर उसने एक्सेप्ट किया, मैंने ये किया, ठीक है। उसके बाद वो हिंदुस्तान कोर्ट में, इंटरनेशनल कोर्ट में ले गया, और इंटरनेशनल कोर्ट ने जो है वो जैसे बात कही, तो चूंकि ये कालों और सालों का चक्कर है, तो जो कहा जाता है तो ये अपने अजदाद की बातों पे अमल करते हैं। और वो तो हमारा आइन बुनियादी, जैसे रेमन डेविस के मामले में भी आपके सामने क्या हुआ था, तो हम ये जो है ना कि हमारे मुल्क में जो आइन है ये बुनियादी तौर पर पाकिस्तानी अवाम पर इस्तेमाल करने के लिए, और ये आइन जो काले सालों से हुकूमत कर रहे हैं वो उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। जो साले हुकूमत कर रहे हैं वो भी तो यही कर रहे हैं, मतलब ये सालों से हुकूमत कर रहे हैं। बात तो एक ही है, सालों को आप मान लें या साले गए। डॉक्टर शाह महमूद कुरैशी का मैंने कल सुना, उसने तो ये चीज़ें कही कि हम ये कर रहे हैं, हमारे साथ इतने लोग हैं और सब चीज़ें, यानी कि उसका कहना ये है कि भाई चांस दे के देखो, इस तरह करके देखो। तो एक तरफ ये रियासत मदीना का नाम लेते हैं, और क्या रियासत मदीना ये है, ये स्लोगन रियासत मदीना इतना मुबारक स्लोगन है, और ये जिस तरह के लोग कर रहे हैं और जो हो रहा है पाकिस्तान में, ये बिल्कुल ही जो है ना पैरेलल चल रहा है, उल्टा है, अपोजिट है बिल्कुल ही। तो इस स्लोगन को इनको इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मैं आज तो इस टॉपिक में बात नहीं करेंगे। इंशाल्लाह मैं डॉक्टर साहब आपसे भी यही कहूँगा कि रियासत मदीना का स्लोगन, इसके ऊपर हम फिर कभी दोबारा बात करते हैं। तो मैं अपने व्यूवर्स को यही कहूँगा कि भाई जो हो रहा है, जो कल बिल पास हुए हैं, अगर आप समझते हैं कि सही हुए हैं तो आप हमें बताएं, और अगर आपके कुछ और क्वेश्चंस हैं इसके रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें, उस पर कमेंट्स करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी राय हमारे साथ शेयर करें। कुछ सवालात, कुछ चीज़ें और अगर आप देखना चाहते हो, इससे मुतल्लिक और इन्फॉर्मेशन आपको कुछ चाहिए हो,
तो हमारे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर कमेंट करें। इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे रियासत मदीना के ऊपर प्रोग्राम करने की। ये स्लोगन कहाँ से आया, क्या है और क्यों इनको इस्तेमाल करना नहीं चाहिए। तो इंशाअल्लाह ताला फिर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।